गौरीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। साबर मंत्रों में बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं, मुख्यतः जिसमें 5 मंत्र माने जाते हैं। प्रबल साबर, भरभर साबर, बर्राटी साबर, औड़ैया साबर, डार साबर, है ना। तो जब मैंने साबर मंत्र का प्रकार बताया था तो किसी एक साधक ने मुझे ऐसा लिखा था कि गुरुजी ऐसा क्या साधना जिसमें कि भगवान को ही आप बुरा भला बोलो या भगवान से सौदा करो। जैसे बर्राटी है, बर्राटी का जो भाषा होता है ना वो काफ़ी तीव्र होता है, और अगर गुरुमुखी है तो इसका बड़ा जोरदार प्रभाव होता है। बर्बर साबर मंत्र जैसे, तो बर्बर में भगवान से या शक्तियों से सौदा होता है। तो उन्होंने बोला ये तो सही नहीं है गुरुजी कि आप लोग देवताओं के साथ ऐसा करते हैं, साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए इस स्तर तक जाना या सिद्धियों को पाने के लिए। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो है जो सात्विक मंत्र होते हैं, वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हो, ठीक है, जो संस्कृत के मंत्र हैं वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हो तो उन मंत्रों को बलपूर्वक कैसे सिद्ध करवाना है। हाँ, सात्विक मंत्र भी बलपूर्वक सिद्ध होते हैं, उसका आज मैं आप लोगों को विधान बताऊंगा। देखो, मंत्रों का जो सिद्धि का प्रक्रिया होता है, जो सात्विक मंत्रों के सिद्धि का प्रक्रिया है, उसमें पुरुष चरण होते हैं, है ना। पुरुष चरण का मतलब क्या होता है? पूर्वाचरण। पूर्वा का मतलब भूमिका, ठीक है। सिद्ध करने के लिए जो जो आपको शुरू से जिन नियमों का पालन करना उसको पूर्वाचरण बोलते हैं। तो पूर्वाचरण के 5 अंग माने जाते हैं। सबसे पहला होता है जप, जो आप जाप करते हैं। दूसरा होता है होम। ये 2 चीज़ें तो आप लोग परफेक्ट करते हैं, या हम सभी साधक जप और होम ही करते हैं। दशांश हवन कर दिया, जप कर लिया, हो गया नहीं। इसके बाद होता है तर्पण। तर्पण मतलब जल में जो क्रिया की जाती है। उसके बाद होता है मार्जन, जो पूछ से होता है, और फिर होता है ब्राह्मण भोज। किसी भी मंत्र को साधने के लिए उसके शक्ति को जगाइए और उसके बाद ये 5 चीज कीजिए। अगर सात्विक मंत्र है तो उसके और भी नियम होते हैं। जैसे आपको बिस्तर पे नहीं सोना होता, आपको हमेशा पृथ्वी पर सोना होता है। और अच्छा ये होता है कि जहाँ आप साधना कर रहे हो वहीं पर सोएं। जितने दिन आप साधना कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मौन, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को मौन रहना चाहिए। और उसके बाद जो मन की विरक्तियां हैं उस पर जो है पूरा काबू होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो भी मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका कभी भी जो है वो मंत्र सिद्ध ही नहीं होता। वो 4 बार कर ले, 5 बार कर ले। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो संख्या सिद्धि की है, जो सतयुग में या द्वापर में जो किताब लिखे गए या त्रेता में जो किताब लिखे गए, उसमें और अभी में जाप का जो संख्या है, अगर उसमें 108 लिखा है, ठीक है, तो वो द्वापर में उसका 4 गुना हुआ, त्रेता में फिर जो 4 गुना का फिर 4 गुना हुआ, और जो अब है वो 16 का 4 गुना होगा। समझ रहे हैं आप? तो टू दी पावर 4 हो गया है। तो इतना जाप संख्या आपको बढ़ाना होगा साधना को सिद्ध करने के लिए। रात में 3 से सुबह के 12 बजे तक आप सात्विक मंत्र की साधना कर सकते हैं। अगर साबर करते हैं तो हम लोग ठीक उलट करते हैं कि दोपहर के 12 से 3 तक आप साधना कर सकते हो और रात में फिर 12 से 3 आप साधना करते हैं, ठीक है। और जो विभिन्न उपाय हैं वो सब आप और हम सभी करते हैं ताकि साधना सिद्ध हो जाए। लेकिन ये सिद्धियां इतनी आसानी से प्राप्त होती नहीं है। तो क्या है कि आप कितने भी अच्छे तरीके से साधना करिए, मंत्र जाप कीजिए, कुछ न कुछ ऐसी त्रुटि रह जाती है जो त्रुटि एक आम इंसान समझ नहीं पाता है, ठीक है। आप और मेरे समझ के परे होता है कि वो त्रुटि क्या है। तो उस मंत्र दोष का निवारण होता है।
अगर आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कोई मंत्र दोष है। उस स्थिति में उस मंत्र का निवारण होता है, उस दोष का निवारण होता है, और इसका 6 तरीके से निवारण होता है। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी क्रिया को करने के लिए बिल्कुल मेडिकल साइंस के प्रोसीजर में जाना चाहिए। अगर सर दर्द कर रहा है तो पहले डिस्प्रिन लीजिए, जो हल्की दवाई है, फिर ब्रूफेन लीजिए, उसके बाद इंजेक्शन लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा एक ही बार इंजेक्शन ले लीजिए तो हो सकता है रिएक्ट कर जाए। तो वैसे ही 6 स्टेज है। अगर आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो मैं एक एक करके ये 6 स्टेज आपको बताता हूँ। पहले स्टेज जो है उसको कहते हैं ब्राह्मण। अगर आपका मंत्र आप हर विधि विधान कर रहे हैं, आपको चूक नहीं पता चल रहा है, तो फिर आप ब्राह्मण का प्रयोग करेंगे। ब्राह्मण के प्रयोग में क्या होता है, जो भी आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका मंत्र है उसके प्रत्येक अक्षर के पूर्व में यंग बीज लगेगा, यम। ठीक है, और इस मंत्र को अष्ट गंध जो होता है, अष्ट गंध से एक भोजपत्र पर लिखिए। ठीक है, बांस के कलम से या फिर चमेली के कलम से, हाँ, उस पर उस मंत्र को लिखिए। ठीक है, और फिर उसको, वो जो भोजपत्र है, उस मंत्र को दूध, मधु और पानी में डुबोकर किसी एक बर्तन में फिर आप रखिए। जब भी आप फिर से पूजा शुरू करते हैं तो इस कार्य को हर बार आपको करना है। और एक मंत्र की जैसे ही आपकी सिद्धि हो जाती है उसके बाद इसका विसर्जन कर देना। मतलब एक मंत्र का आपने सिद्धि शुरू किया, इसको एक बार करिए और उसके बाद फिर इसका विसर्जन कीजिए। फिर दूसरे मंत्र की सिद्धि में फिर ये जो उपाय है इसको फिर से लाइएगा। मान के चलिए कि इस उपाय से आपकी सिद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है कि त्रुटि थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर इस कंडीशन में आप रोधन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर रोधन का प्रयोग होता है तो उसमें क्या करना होता है कि जो आपका मंत्र है उसके आगे और पीछे आप ओम लगाकर जाप करते हैं। ठीक है, मंत्र मान के चलो ओम भूर्भुवः स्वः है, तो ओम फिर ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, और अंत में फिर ओम लगेगा। इससे भी बात ना बने तो फिर मंत्र वशीकरण होता है। मंत्र वशीकरण में क्या करना होता है, लाल चंदन ले लीजिए, जिसको रक्त चंदन भी बोलते हैं, हल्दी लीजिए, मैंसिल लीजिए और धतूरे लीजिए। ठीक है, इन सब को पीस करके गुलाब जल में मिला करके एक सिहाई बनाइए। फिर जो मंत्र है उसको लकड़ी के कलम से भोजपत्र पर लिख करके चांदी या तांबा का एक ताबीज बना लीजिए। ठीक है, उस ताबीज में इस भोजपत्र को बंद करके डाल दीजिए और फिर उस ताबीज का अच्छे से धूप दीप दिखा करके उसको अपने गले या फिर हाथ में धारण कर लीजिए। इतना करने से, मतलब इसको करने के बाद फिर से जब आप पूरा मंत्र जाप और हवन मार्जन सब करेंगे तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब भी सिद्ध नहीं हुआ तो, तीसरे चरण के बाद भी सिद्ध नहीं हो रहा है तो जो मंत्र है इसको पिंडिन कहते हैं। पिंडिन में क्या करना होता है, जो मंत्र होता है ना उसका उल्टा जप होता है। ठीक है, जैसे अगर ओम भूर्भुवः स्वः है तो स्वाहा भूर्भुवः ओम, ऐसे मंत्र का जाप होगा उलट के। और इसमें जैसे आप जाप कर रहे हैं इसके साथ ही एक आँख लीजिएगा, आँख का जो दूध होता है उस पर इस मंत्र को भोजपत्र से लिख लीजिएगा और अपने बाएं पैर के नीचे रख लीजिएगा, मतलब उसको दाब देना है। तो एक तरफ से उल्टा मंत्र जपेंगे, दूसरा तरफ आँख के दूध से भोजपत्र पे उस मंत्र को लिख के अपने बाएं पैर से उसको दाबे रखेंगे। ऐसा करने से वो मंत्र सिद्ध होता है। इस उपाय से मंत्र सिद्ध ना हो तो 5वां उपाय, इसको शोषण कहते हैं, नाम ही इसका शोषण है। ठीक है, जो मंत्र है उसके आगे में वायु बीज यम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका पूरा जाप करेंगे, फिर इसका दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन करने के बाद जो हवन से जो भस्म की प्राप्ति होगी उससे भोजपत्र पर
जिस मंत्र की सिद्धि हम करना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद इसका एक ताबीज़ बना करके इसको गले में धारण करेंगे। इससे मंत्र सिद्ध हो जाना चाहिए। इस पर भी अगर मंत्र सिद्ध नहीं हो तो फिर पोषण करते हैं। तो मूल मंत्र जो भी है उसके आसपास वाला जो बीज है, जैसे ऐम है, क्लीम है, सौ है, जोड़कर जप करिएगा और गाय के दूध और मधु को मिला करके भोजपत्र पर मंत्र लिखिएगा और उसको फिर हाथ में बांध लीजिएगा एक ताबीज में। ऐसा करने से ये मंत्र पक्का सिद्ध होगा। 6 अलग अलग विधान और 6 अलग अलग विधान जबरदस्ती मंत्र सिद्ध करने के लिए, कि मतलब अगर देवताओं की सिद्धि में उनकी सेवा में कुछ काम आपका अधूरा भी रह जाता है जिसके चलते वो सिद्धि नहीं हो पा रही है, तो इन विषयों को करने से आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चलो एक बोनस देता हूँ। एक और विधान है, उसको दाहन कहते हैं। दाहन में क्या होता है कि जितने अक्षर हैं मंत्र में, जितने भी वर्ड्स हैं, सबके आगे में रम लगेगा। मतलब ओम रम, ओम भूर, ओम वह, ठीक है। और इसको जप करना होता है, ठीक है। इसके साथ में पलाश और खाखेरे का बीज का जो तेल होता है उससे भोजपत्र पर मंत्र को लिखिए और ताबीज के रूप में उसको धारण कीजिए। ये अचूक उपाय है, लेकिन इस उपाय को शुरुआत में नहीं करते हैं। रम बीज का उपयोग शुरुआत में नहीं करते हैं। जो रम बीज के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि रम बीज का शुरुआत में उपयोग क्यों नहीं होता। बहुत उग्र बीज है ये। तो 6 बोल के मैंने आप लोगों को 7 उपाय ऐसा बताया जिससे आप मंत्र में त्रुटि, मंत्र विधान में त्रुटि होने के बाद भी, जिसको अंग्रेजी शब्द में हम बोलते हैं कि कवर अप कर लेना है, तो कवर अप करके और उसके बाद उसकी साधना करते हैं, ठीक है। तो ये 7 विधान हो गए। इससे आप लोग सब जो भी मंत्र के पीछे आप पड़े हुए हैं उसको सब सिद्ध करिए और उस देवी और देव कृपा का जो भी फल है उसका आप लोग उपभोग कीजिए, ऐसी मेरी कामना है। इस महीने 24-25 तारीख को शिवपुरी में शिविर लगेगा। जिसको आना है, 20 लोगों की इस बार एंट्री है, तो वो वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। शिविर में हवन का तौर तरीका, दीक्षा और जो भी हमारे कारिफनाथ संप्रदाय का जो भी संविधान है वो बताया जाता है। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद के पढ़ सकते हैं। जिनको साधना का बेसिक मंत्र सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें एक मिनिमम शुल्क लगेगा, उसके बाद आप साधना सीख सकते हैं। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए वो मेरे वेबसाइट www.aghortantra पर जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाके अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@CM4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिलेगा। आप उस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। माँ भगवती आप सभी पर और राज्य वाले भैरव बाबा आप सभी पे कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश। अलग